तो जिसकी वजह से बहुत सारे भाई कंफ्यूज रहते हैं कि हमें थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा डाल के 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा डाल के 150 सीसी 160 सीसी लेनी चाहिए या फिर ये 125 सीसी ही ले लेनी चाहिए। तो वही मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि अगर आप 160 सीसी लेते हो 150 सीसी लेते हो उसके क्या फ़ायदे नुकसान है, 125 सीसी के क्या क्या फ़ायदे और नुकसान है। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम ना सुबह के लगभग 12:30 हो रहे हैं और यार अपनी बाइक का फ्यूल भी अब ख़त्म हो चुका है। थोड़ा सा फ्यूल बचा है, इसमें रिजर्व पे लगने वाली है ये। अभी फ़िलहाल मंदिर आ रखा था, आज ट्यूसडे है ना। और यार एक क्वेश्चन है जो आजकल बहुत सारे भाई मेरे से पूछते हैं कि हमें 125 सीसी की बाइक लेनी चाहिए या 150 सीसी लेनी चाहिए। अब जैसे जो ये मेरी हॉर्नेट 125 है ना, इसका जो प्राइस है अभी के टाइम पे ऑन रोड वो 1,19,000 1,20,000 के आसपास है। और वहीं अगर मैं इसमें 7-8 हज़ार रुपये और डाल दूंगा ना तो इसमें वो आ जाएगी एक्सट्रीम 160R। तो जिसकी वजह से बहुत सारे भाई कंफ्यूज रहते हैं कि हमें थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा डाल के 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा डाल के 150 सीसी 160 सीसी लेनी चाहिए या फिर ये 125 सीसी ही ले लेनी चाहिए। तो वही मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि अगर आप 160 सीसी लेते हो 150 सीसी लेते हो उसके क्या फ़ायदे नुकसान है, 125 सीसी के क्या क्या फ़ायदे और नुकसान है। तो इससे आप आराम से डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सी लेनी चाहिए। और बाकी वो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी रनिंग कैसी है, आप किस तरह की जगह पे चलाते हो गाड़ी, कहाँ पे आपको जाना है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। अगर आप 125 सीसी लेते हो उसके क्या क्या फ़ायदे और नुकसान है। तो पहला फ़ायदा तो ये है 125 सीसी लेने का कि सस्ती मिलती है। भले ही थोड़ा प्राइस डिफरेंस हो, 6-7 हज़ार का हो, 10-15 हज़ार का हो, लेकिन प्राइस डिफरेंस तो है। ऐसा तो नहीं है कि जितने की 160 सीसी है उतने की 125 सीसी भी है। तो 125 सीसी आपको सस्ती ही मिलेगी। और आजकल तो मार्केट में ये हो रखा है कि 125 सीसी देखने में ज़्यादा सुंदर लग रही है और 160 सीसी जितनी भी मार्केट में अवेलेबल है वो देखने में इतनी अच्छी नहीं लगती। अभी अपाची निकाली उन्होंने नई 160, वो भी इतनी ज़्यादा बेकार लग रही है देखने में। इससे बढ़िया तो पहले ही ज़्यादा बढ़िया लगती थी। इसीलिए अभी के टाइम पे ना 125 सीसी ज़्यादा सुंदर आ रखी है मार्केट में। अब जैसे एक्सट्रीम 160 और 125 को कंपेयर करके देख लो, 125 ज़्यादा मस्त लगती है देखने में, 160 थोड़ी अंकल टाइप लगती है। ऐसी हॉर्नेट में भी देख लो, हॉर्नेट 125 इतनी मस्त लगती है लेकिन जो हॉर्नेट 180 है वो इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं लगती। मतलब ठीक लगती है लेकिन इसके सामने ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, ये उससे ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में। तो एक ये भी डिफरेंस है। पहले के टाइम पे ना 125 सीसी में इतनी अच्छी बाइक्स नहीं मिलती थी, मतलब लुक्स के मामले में अंकल टाइप बाइक्स मिलती थी। इसीलिए पहले 125 सीसी का इतना क्रेज़ भी नहीं था मार्केट में। पहले किसी को स्पोर्ट्स बाइक लेनी होती थी ना तो वो 150 सीसी 160 सीसी में ही जाता था। लेकिन ये सारी चीज़ें ना टीवीएस रेडर ने चेंज करी। सबसे पहले टीवीएस रेडर आई थी 125 सीसी में जो थोड़ी स्पोर्ट्स बाइक थी। उसके बाद फिर एक्सट्रीम आई, एक्सट्रीम अपने साथ ABS भी ले आई। और उसके बाद फिर होंडा ने लॉन्च करी है हॉर्नेट, उससे भी ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट। अभी के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा टॉप नॉच प्रोडक्ट है ना 125 सीसी में वो ये है हॉर्नेट 125। बाकी अब तो टीवीएस रेडर में भी ABS आ चुका है अभी 1 हफ्ते पहले ही। तो इसीलिए अब 125 सीसी में भी लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी में, जो कि पहले नहीं हुआ करते थे। पहले कुछ ऐसे टाइप की बाइक आती थी जैसे SP शाइन हो गई, ऐसे टाइप की बाइक आती थी 125 सीसी में। ये होंडा, ये भी 125 सीसी है। तो कुछ इस तरह की बाइक आती थी। शाइन भी ना थोड़ी अंकल वाली आती थी पहले, अब तो शाइन भी एक अच्छी वाली लॉन्च कर दी है इन्होंने, SP शाइन। एक नॉर्मल शाइन भी आती है और एक SP शाइन भी आती है। SP शाइन थोड़ी ठीक लगती है। उसके अलावा परफॉर्मेंस भी अब 125 सीसी में आपको ठीक ठाक मिल जाती है। जैसे इस वाली बाइक में ना SP शाइन वाला इंजन है लेकिन इसमें पावर और टॉर्क ज़्यादा मिलती है SP शाइन से। उसी इंजन को थोड़ा ट्यून करके उससे ज़्यादा पावर निकाल रखी है, जैसा कि आजकल करती हैं सारी कंपनियां। इंजन सेम यूज़ कर देते हैं, थोड़ा ट्यूनिंग करके पावर बढ़ा देते हैं और टॉर्क बढ़ा देते हैं। तो वही सेम चीज़ इसके साथ कर रखी है। बाकी TVS रेडर का तो अपना अलग इंजन आता है और एक्सट्रीम का भी अलग इंजन है। कई लोग बोलते हैं एक्सट्रीम में सुपर स्प्लेंडर वाला इंजन है, उसी की ट्यूनिंग कर रखी है। बाकी पता नहीं मेरे को, आप बताना अगर आप में से किसी को पता हो कि एक्सट्रीम में कौन सा इंजन यूज़ हो रखा है। कई लोग ग्लैमर का भी बोलते हैं कि ग्लैमर वाला इंजन यूज़ हुआ है। ग्लैमर आती थी ना पहले 125 सीसी, अभी भी आती है लेकिन ग्लैमर बहुत पहले से आ रही है, बचपन से ही आ रही है, जब से मैं छोटा था। हाँ, तो पहला फ़ायदा तो मैंने आपको बता दिया कि सस्ती पड़ती है 125 सीसी। दूसरा फ़ायदा ये है कि आजकल 125 सीसी में आपको बहुत तगड़े लुक्स मिल रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा तगड़े।
देखने में कहीं से भी नहीं लग रही कि 125 सीसी है। अब जैसे यही बाइक देख लो, इसका डैशबोर्ड देख लो, कहीं से लग रही है 125 सीसी होगी। इतना मस्त डैशबोर्ड तो ये 150 सीसी का भी नहीं मिलता आजकल के टाइम पे। ऊपर से इसकी डिस्प्ले इतनी तगड़ी है, इतने सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो वही अब 125 सीसी में ना आपको किसी भी चीज़ की कमी देखने को नहीं मिलेगी, चाहे ब्रेकिंग से रिलेटेड, परफॉर्मेंस से रिलेटेड या फिर फीचर से रिलेटेड, लुक से रिलेटेड। ऐसा नहीं लगेगा कि 125 सीसी लेके आप छोटी सी बाइक चला रहे हो। उसके अलावा आपको माइलेज तगड़ी मिल जाएगी। माइलेज का भी डिफरेंस है दोनों में, 125 सीसी में और 160 सीसी में। जो 125 सीसी की जितनी भी बाइक अभी के टाइम पे मार्केट में अवेलेबल है, सब 60 के आसपास का माइलेज दे देती है। चाहे एक्सट्रीम हो, ये हॉर्नेट 125 हो गई, टीवीएस रेडर हो गई, 60 के आसपास का माइलेज आपको सब में मिल जाता है। लेकिन वहीं जो 160 सीसी होती है, 150 सीसी होती है, उसमें आपको 50 के आसपास का माइलेज मिलता है। 50 भी मैक्सिमम है, वैसे रियल लाइफ में आपको 40-45 ऐसे माइलेज मिलेगा 150-160 सीसी में। और कई लोगों को तो कम भी मिलता है और ज़्यादा 30-35 भी मिलता है। लेकिन 125 सीसी में ना आपको मिनिमम 50 तो दे ही देगी, चाहे कैसे भी चलाओ। और अगर अच्छे से चलाओगे, प्यार से चलाओगे, रोड अच्छे हैं आपके यहाँ, तो फिर और ऊपर भी दे देगी, 60, 70, 65 ऐसे भी दे देगी। तो इसीलिए ये भी फ़ायदा है कि आपको माइलेज अच्छी मिल जाती है, लुक्स अच्छे मिल जाते हैं, एकदम स्पोर्टी कैरेक्टर मिल जाता है बाइक में, प्रॉपर बिग बाइक वाली फील आ जाती है। उसके अलावा यूएसडी फोक्स मिल जाते हैं गोल्डन कलर के, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। मन करता है बस देखते ही रहो, इतने ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। यूएसडी फोक्स तो बहुत सारी 160 सीसी की बाइक्स में भी नहीं आ रहे आजकल, और वहीं आपको 125 सीसी में मिल जा रहे हैं। तभी इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, डिस्प्ले और यूएसडी फोक्स की वजह से। बाकी गाड़ी का इंजन भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, एकदम रोड से चिपक के चलती है। और अगला फ़ायदा है 125 सीसी लेने का कि इसकी ना मेंटेनेंस कम रहती है। जितना बड़ा इंजन होता है उतना इंजन ऑयल भी ज़्यादा लगता है, फिर उसके पार्ट्स भी महंगे होते हैं, चेन सेट वगैरह। तो इसीलिए जितने कम सीसी की आप बाइक लोगे या फिर कार लोगे, उसकी मेंटेनेंस उतनी कम रहती है। तो एक ये फ़ायदा भी आपको देखने को मिल जाता है अपनी हॉर्नेट 125 या एक्सट्रीम 125 या फिर टीवीएस रेडर में, जितनी भी 125 सीसी की बाइक है। और सिटी में चलाना थोड़ा आसान होता है, जितनी छोटी बाइक होगी उतना सिटी में आराम से मैन्यूवर हो जाएगी। 150 सीसी थोड़ी बड़ी होती है, थोड़ी भारी होती है, ये हल्की होती है 125 सीसी। और 80-90 तो ये भी आराम से पहुंच जाती है, पता ही नहीं चलता। स्ट्रगल ये करती है 90 से 100 पहुंचने में, और फिर 100 से ऊपर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर देती है। तो ये सारे फ़ायदे आपको मिल जाते हैं अगर आप 125 सीसी लेते हो, 160 सीसी या 150 सीसी छोड़ के। अब बात करते हैं कि अगर आप 150 सीसी की बाइक लेते हो अपने लिए या 160 सीसी लेते हो, तो उसमें क्या क्या फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। तो वैसे अगर देखा जाए, मेन फ़ायदा तो आपको एक ही मिलेगा कि पावर ज़्यादा मिलेगी। 150 सीसी है तो पावर उस हिसाब से आपको ज़्यादा ही मिलेगी। उसके अलावा दूसरी चीज़ जिसका आपको फ़ायदा मिलेगा कि जो 150 सीसी की बाइक होती है वो थोड़ी बल्की होती है, उसके टायर थोड़े चौड़े होते हैं। 125 सीसी में आपको थोड़े छोटे टायर मिलते हैं। तो देखो ये सामने खड़ी है अपनी बाइक, देखो ऐसी लगती है कुछ ये देखने में, कहीं से भी लग रही है कि कम बल्की होगी, बस टायर की वजह से लगती है थोड़ी सी। इसीलिए अगर आप 160 लेते हो ना तो उसमें आपको टायर थोड़े चौड़े मिल जाएंगे, और वहीं अगर आप 125 सीसी लेते हो तो उसमें आपको टायर थोड़े छोटे मिल जाएंगे, मतलब थोड़े पतले। लेकिन एक्सट्रीम में इससे और ज़्यादा चौड़े टायर मिल जाते हैं आपको, एक एक सेक्शन ऊपर मिल जाता है। ऊपर से फीचर्स के मामले में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इस बाइक में। देख लो, यूएसडी सस्पेंशन मिल जाते हैं, तगड़ी आपको डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें सारी चीज़ें दिखा देता है। और आगे से भी देखो बाइक कितनी ज़्यादा खतरनाक लगती है, एकदम एग्रेसिव। और पेंट क्वालिटी भी आपको एकदम प्रीमियम मिलती है। बोल तो रहा हूँ यार, इतनी ज़्यादा प्रीमियम चीज़ें ना आपको 150 सीसी में भी हो सकता है किसी बाइक में ना मिले, किसी में मिल भी सकती है। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि आपको इंजन उसमें बड़ा मिलता है, 150 सीसी का मिलता है, इसमें 125 सीसी का मिलता है। तो बस पावर में आपको मेन फ़र्क देखने को मिलेगा। 160 लेने का बस यही फ़ायदा है कि आपको पावर तगड़ी मिलती है। और वैसे ही तो सबको ही पता है कि 160 में पावर ज़्यादा मिलेगी, यही फ़ायदा है। उसके अलावा एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आपकी रनिंग ना हाईवे पे ज़्यादा है तो आपके लिए 160 सीसी ज़्यादा बढ़िया रहेगी, 150-160 सीसी, क्योंकि वो 100 की स्पीड में ना एकदम आराम से चलेगी बिना किसी स्ट्रेस के। वहीं अगर आप 125 सीसी लेते हो कोई सी भी, तो उसे अगर 100 पे चलाओगे ना तो वो उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं चलती, उसमें स्ट्रेस पड़ेगा ही पड़ेगा 100 की स्पीड में। लेकिन 150 सीसी में नहीं पड़ेगा, 150 या 160 सीसी में वो एकदम आराम से चलेगी 100 की स्पीड में, आराम से आप क्रूज़ कर सकते हो उसे। इसीलिए अगर आपकी हाईवे रनिंग ज़्यादा है फिर तो मेरे हिसाब से आपको 125 सीसी नहीं लेनी चाहिए, फिर तो सीधा 150-160 पे जाओ। लेकिन अगर आपकी रनिंग सिटी में ज़्यादा है, आपको सिटी में ज़्यादा चलानी है, हाईवे पे कभी कभी चलानी पड़ती है, तो फिर आप ले सकते हो 125 सीसी।
कभी कभी तो ये भी हाईवे पे अच्छा परफॉर्म कर लेगी, क्योंकि 80-90 में तो ये भी आराम से चल लेती है हाईवे पे बिना किसी स्ट्रेस के। हाँ 100 पे या 100 से ऊपर तो स्ट्रेस पड़ता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के लिए बीच में आप 100 भी चला सकते हो। और अगर उसे आप एकदम रफ चला दोगे तो वो 30 की माइलेज भी देगी आपको। 125 सीसी को भले ही कितना रफ चला लो, 50 की तो दे ही देगी आपको आराम से। तो एक ये भी फ़ायदा है 125 सीसी लेने का। तो ये देखो यार कितनी ज़्यादा सड़ चुकी है बाइक, साफ़ करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कीचड़ जम गया इसमें, तो 1-1 इंच कीचड़ जम रखा है। और बाकी अपनी नैनो ये इधर खड़ी हो रखी है, इसे उधर लगाना है। टैंकर आया होगा ना गली में, तो उसकी वजह से यहाँ खड़ी कर रखी है, नहीं तो ये इसकी जगह नहीं है खड़ी होने की। अब देखो इधर जगह नहीं बची है और कोई गाड़ी निकलने की। ओहो, हेलमेट पहन के तो हम गाड़ी भी चला सकते हैं वैसे, पर एसी चलाना पड़ेगा।